बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप लोग से एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। इसमें आपको मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये जो वैकेंसी है ये है आपकी जेल प्रहरी की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही दिन बाद जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2020 को क्या किया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में रूल बुक भी आ गई है और कब इसका फॉर्म भरेगा, कब इसकी एग्ज़ाम होगा, कब पूरा मैं आपको टाइम शेड्यूल बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। तो ये वैकेंसी जो आई है ये पीवी के थ्रू आई है, मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश का जो है व्यापम। अब ये है जेल मुख्यालय की वैकेंसी जो जेल प्रहरी के नाम से आई है, जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2020। इसमें अपन लोग पहले जान लेते हैं कि क्या इसमें आवेदन भरने की तिथि है। तो आवेदन जो है वो कब भरा जाएगा, 27/7/2020 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट होगी इसकी 10 अगस्त 2020। तो इसके में आपको इन डेट के पहले ही भर लेना है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 27/7 से ही है, लेकिन आप अंतिम कर सकते हैं 15/8 तक। तो ऐसा फॉर्म भरिएगा कि आपको उसमें कोई त्रुटि हो ही ना। जो सामान्य जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 है और ST SC OBC और निःशक्त जन के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम कब से कब तक की डेट पे होगा। तो 3 से 10 नवंबर 2020 में ये होगा, मतलब आपके नवंबर में इसी साल होगा और 2 पाली में होगा। एक आपका 9 बजे से 12 बजे तक और एक होगा 3 बजे से 5 बजे का, मतलब 3 घंटे का समय दे रहा है, मतलब पर्याप्त समय आप लोग को दे रहा है। और इसमें अपन लोग बात कर लेते हैं तो ये बाकी सब इसके नियम दिए हुए हैं, इनसे अपन लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ कि विषय कौन कौन से आने वाले हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुल देखिए सीधी भर्ती के लिए 282 पद हैं, लेकिन अगर उसके अलावा भी कोई संविदा कर्मी है तो उसके लिए भी अलग से 20% का आरक्षण रखा गया है। तो वही मैं आपको समझाऊंगा कि कितने कुल पद हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका वो है, जो आपकी सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, तो वो आपकी सैलरी रहेगी, वेतन जो रहेगा 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। लेकिन 7वें वेतन मान के हिसाब से आपको लगभग 19,500 से लेकर के 62,000 तक आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा ये स्टार्टिंग वेतन होती है, लास्ट वेतन होती है। तो 19,500 प्लस आप DA मान के चलें, जो भी आपका डियरनेस अलाउंस होगा वो भी आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और इसमें अपन लोग और आगे जान लेते हैं। तो ये चलिए थोड़ा सा आरक्षण तालिका को समझ लेते हैं, इसमें क्या कैसी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको अनारक्षित, मतलब जो आपकी EWS है, अनारक्षित जनरल कैटेगरी है, उनके लिए आपको है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, 5 कैटेगरियों में यहाँ पे बांटा गया है, जिसमें 105 सीट है अनारक्षित के लिए, 11 सीट है EWS के लिए, अनुसूचित जात के लिए 45, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है 56 और 76 है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। मतलब कुल मिलाकर 282 सीटें हैं। अब यहाँ पे सीधी भर्ती जो जेल प्रहरी है वो संविदा जो कर्मचारी हैं उनके लिए 20% है। ये संविदा कर्मचारी उसी डिपार्टमेंट के होंगे उनके लिए है। ये आपके पूरा स्टेटस उसके लिए दिया गया। 56 कुल मिला के ये भी है। तो कुल मिला के 338 जगह जो है पोस्ट खाली हुई है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है और उनका सीना 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। महिला अभ्यर्थी हैं उनका 158 सेंटीमीटर की उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें और अपन लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं और बेकार की बातें नहीं करूँगा। इसमें आपको अनुसूचित जात के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS के छात्र हैं उनके लिए 10% का आरक्षण रखा गया है। आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सिलेबस जान लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और जो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। जो
आयु सीमा जो रखी गई है, देख लीजिए यहाँ पे आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम लगभग 38 वर्ष है। ठीक है, तो 33 तो जो है वो सामान्य के लिए है, लेकिन अगर कोई पिछड़ा है अनुसूचित जनजाति के, उन्हें 5% का यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, उनको 38 वर्ष तक की अंतिम रखा गया है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल 100 नंबर का पेपर होगा आपका, और उस पेपर में क्या क्या विषय आने हैं ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए कि 800 मीटर की दौड़ होगी, पुरुष को मिलेंगे 2 मिनट 50 सेकेंड, महिला को मिलेंगे कितने 4 मिनट टोटल, और भूतपूर्व सैनिक को मिलेंगे 3 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, गोला फेंक जो है 20 फीट है, 16 फीट महिलाओं के लिए है, और 15 फीट क्या है जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं, जो आर्मी रिटायरमेंट है, एक्स मैन है, उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। और मैं आपको आगे इसके जानकारी दे देता हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा सिलेबस आप लोग को दिखाना था, क्योंकि कई स्टूडेंट पूछ चुके हैं कि सर सिलेबस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा। कुल 3 घंटे का परीक्षा होगी। ठीक है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बता देता हूँ जो आपके लिए। तो यहाँ पे परीक्षा जो केंद्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, ठीक है, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कुल 16 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र दिए हुए हैं, यहीं पे परीक्षा होगी। ठीक है, और आपको 2 घंटे पहले ही पहुंचना पड़ेगा। मतलब 9 बजे से एग्ज़ाम है तो आपको कितने बजे पहुंचना पड़ेगा, 2 घंटे पहले। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सामान्य ज्ञान की, सामान्य हिंदी की, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान। कुल मिलाकर आपको 100 अंक का परीक्षा होगी। ठीक है, जिसमें प्रत्येक पार्ट ये रहेंगे आपके, सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य क्या रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, सामान्य गणित। कुल मिला के 5 आपके सिलेबस में सब्जेक्ट आएंगे जिनकी परीक्षा आपको क्या करनी है, देनी है। ठीक है, ये तो फिर पूरा प्रारूप है। इस तरह से आपको मैंने ये पूरा एक पेपर का क्लियर आउट बता दिया है, और इसी आधार पे आपकी क्या होगी, परीक्षा भी होगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसके मैं वीडियो क्लास भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप लोग की तैयारी करने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट डे। जब तक के लिए आप लोग को सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस वैकेंसी में आप लोग कड़ी मेहनत करें और सिलेक्शन लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।